अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत तंदुरुस्ती और आफियत के साथ होंगे। आप देख रहे हैं JJC बाई सर जव्वाद। आज की लेक्चर वीडियो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट्स के पेपर की तैयारी का फ़ाइनल टच देने का है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर वालों के प्री इंजीनियरिंग प्री मेडिकल वालों का केमिस्ट्री का पेपर हो चुका है और सेकेंड ईयर वालों के 2 पेपर हो चुके हैं, इंग्लिश और मैथ्स के। कंप्यूटर साइंस वालों का भी 2 पेपर सेकेंड ईयर का हो चुका है और 1 पेपर फर्स्ट ईयर का। फर्स्ट ईयर का जो केमिस्ट्री का पेपर हुआ उससे आप लोगों को अंदाज़ा हो रहा होगा कि हमें क्या करना चाहिए अगले पेपर्स में। बी अवेयर, बी अटेंटिव, बी केयरफुल। तो बहुत गौर से देखिएगा आज की वीडियो, क्योंकि इसमें मैं आपको पिछली गलतियों से सबक और आगे के लिए कुछ काम की बातें बताने जा रहा हूँ। ये तो सबके इल्म में है कि फ़िज़िक्स का पेपर 85 मार्क्स का है। सर ने कुछ भी नया नहीं बताया। 3 घंटे का है, ये भी पुरानी बात हो गई। चॉइस लेने के लिए शुरू के 5 मिनट में फ़ैसला करें, ये भी कोई पुरानी बात है। टाइम मैनेजमेंट, ये देखें, ये बहुत अहम बात है। मैंने पीछे भी लिखा था आपके लिए मैथ्स में और केमिस्ट्री में, लेकिन काफ़ी सारे स्टूडेंट इसको अहमियत नहीं दे रहे हैं। टाइम मैनेजमेंट फर्स्ट सेकेंड ईयर में बहुत क्रूशियल है। सेकेंड ईयर वाले भी सुन लें, भले वो फर्स्ट ईयर के इम्तिहान दे चुके हैं। टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। आपको ध्यान रखना है कि पेपर 3 घंटे का है, उसमें कितने क्वेश्चंस करने हैं, कुछ अंदाज़ा है आपको? 9 क्वेश्चन करने सेक्शन बी में और ए बी करके यानी 4 क्वेश्चन करने हैं सेक्शन सी में। यानी अब ये 13 सवाल हैं अगर आप गिनती की बात करेंगे। सेक्शन सी में करने 2 हैं, लेकिन ए बी क्वेश्चन तो 4 हो गए ना भाई। अब ये 13 सवाल करने हैं 2 घंटे 40 मिनट में। अब ये जो है ना, बड़ा रेस अगेंस्ट टाइम है, समझें। स्टूडेंट करे जा रहा है आराम आराम से, उसको परवाह ही नहीं है कि कितना क्वेश्चन बाकी है, कितना टाइम बाकी है। सही है? तो अब ज़रा काइंडली फ़िज़िक्स में अपनी केमिस्ट्री की गलतियों को दोहराएं नहीं। जिनके केमिस्ट्री के पेपर छूट गए कि सर सी सेक्शन बहुत लेंदी था, तो था, सेक्शन बी तो शॉर्ट था ना, उसको भी हमने लॉन्ग बना लिया। चॉइस जो है ना बहुत अहम है। एक चीज़ मैं अब आपको बताता हूँ, प्रेजेंटेशन भी भाई ब्लैक पॉइंटर से करें, ब्लू से करें, हेडिंग लगाएं, मार्जिन लगाएं, सब कुछ बेस्ट साफ़ सुथरा करें, मिटाएं नहीं, सब हो गया, ठीक है। डायग्राम, सेक्शन सी में डायग्राम वाले क्वेश्चन करें। आप ना भी करेंगे तो करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें डायग्राम होती है। सेक्शन सी की इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लीजिएगा। फिज़िक्स में लिखा होगा ड्रॉ डायग्राम्स वेयर नेसेसरी, और पहले ही बता दूँ एवरीवेयर नेसेसरी। कोई भी सेक्शन सी का सवाल ऐसा नहीं होगा जिसमें डायग्राम ना हो, चेक कर दीजिएगा। तो ये देखिए, अब डायग्राम जो है ना, इसके 2 मार्क्स हैं। पेंसिल से बनाइएगा या डार्क ब्लू पेंसिल से बनाइएगा, काइंडली क्वेश्चन के शुरू में बनाइएगा। अक्सर स्टूडेंट पूरी इसकी डिस्क्रिप्शन कर लेते हैं और एंड में डायग्राम बनाते हैं कि एंड में जो है मैं बनाऊंगा, तो वो टाइम किल हो जाता है, चली जाती है कॉपी, अरे डायग्राम रह गई। तो डायग्राम क्वेश्चन नंबर डालकर शुरू में बनाएं, बाद में भी बनानी है तो जगह वहाँ पे छोड़ें जहाँ शुरू में। ये मार्क्स का भी तरीका बता रहा हूँ और भूलने से बचने का भी बता रहा हूँ कि शुरू में जगह छोड़ देंगे। कितनी भी जगह पे डायग्राम बननी है, चाहे वो डाइपोल वाले की है, चाहे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से एडिशन ऑफ वेक्टर की है, चाहे डॉपलर इफेक्ट की है, चाहे SHM की है, चाहे बोलते जाएं स्टैंडिंग वेव्स की है, इतने सारे जिसकी भी हो,
शुरू में डायग्राम बनाएं, ठीक है। न्यूमेरिकल्स पहले ही बता दूं क्लियर कट, 8 न्यूमेरिकल्स होने ही होने हैं। सेकेंड ईयर वालों के कंप्यूटर साइंस वालों का फिज़िक्स का पेपर हो चुका, 8 न्यूमेरिकल्स आने ही आने हैं। अब अगर फर्स्ट ईयर वाले डायमेंशंस को क्या काउंट करते हैं, चैप्टर 1 की डायमेंशन, तो वो एक क्वेश्चन है डायमेंशन का चैप्टर 1 में, तो ये 9 क्वेश्चन हो गए पूरे ही के पूरे सेक्शन बी में। अब 5 क्वेश्चन है थ्योरी के, ठीक है। अब काफ़ी सारे क्वेश्चन, सर पेपर कहाँ से आएगा, पेपर कहाँ से आएगा, सुन ले भाई। मॉडल पेपर में से पूरा नहीं आएगा, प्लस कॉलेज प्रीलियम पेपर में से मैंने कम से कम 4 प्रीलियम पेपर्स आपको सॉल्व करवाए हैं, उसको देखें, उससे पूरा नहीं आएगा। फिर प्लस जो हमारी 10 इयर्स की कहानी है, ऐसे कॉमन टॉपिक जो नई और पुरानी बुक में हैं उसके न्यूमेरिकल्स, न्यूमेरिकल्स बुक की एक्सरसाइज प्लस सॉल्व एग्जाम, इतनी जगह से करेंगे तो आपके न्यूमेरिकल सेफ होंगे। समझ लें इसको बहुत लाउड एंड क्लियर। अब 2 दिन बचे हैं, किस तरह करें, पीछे कर चुके हैं तो अच्छी बात है। न्यूमेरिकल्स डिसाइसिव पार्ट है, केमिस्ट्री में आपने देखा बुक का वर्ड टू वर्ड न्यूमेरिकल सिर्फ 2 आए, एक आयन इलेक्ट्रॉन वाला और एक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वाला, बाकी सारे न्यूमेरिकल्स दिमाग से इस्तेमाल करने वाले थे, मानते हैं। तो इसलिए वो आपकी पल्स को चेक कर रहे हैं स्टूडेंट्स कम्युनिटी के कि कितने लोग गाइड बुक ले जा रहे हैं, कितने लोग नकल कर रहे हैं, कितने लोग आश्रय में। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, एक पेपर हुआ है, आगे मार्क्स गेनिंग फिज़िक्स का, मैथ्स का पेपर इंटैक्ट है। उम्मीद रखें कि आप इंशाल्लाह अच्छा करेंगे पेपर, लेकिन उसके लिए शर्त है कि ये सारी चीज़ों को ध्यान करें। मॉडल पेपर कंप्लीट कर लिया है, बहुत अच्छे। अब कॉलेज प्रीलियम में जो देखें, कॉलेज प्रीलियम में कितने सारे नए नए न्यूमेरिकल हैं, ये प्रैक्टिस करें, बहुत फ़ायदा है। 10 to 15 ईयर्स के न्यूमेरिकल नहीं कर पाएंगे, चले 5 साल के, 4 साल के, जो बुक के और नई पुरानी बुक के कॉमन फैक्टर टॉपिक्स हैं। बुक एक्सरसाइज की वर्कशीट वो पूरी कर लें। एग्जाम्पल सिलेक्टिव, इसकी भी मैंने वीडियोस डाली हुई हैं, इसको अपग्रेड कर लें। इससे जो है आपका ये न्यूमेरिकल्स होगा। इससे फ़ायदा ये होगा कि आपको थ्योरी में सेक्शन बी में कम से कम हाथ डालना पड़ेगा। ये सेक्शन बी का मंजरनामा है। सेक्शन सी में न्यूमेरिकल नहीं होगा, सेक्शन सी में नो न्यूमेरिकल्स, ओनली थ्योरी। केमिस्ट्री की तरह नहीं है, केमिस्ट्री में फिज़िक्स में सेक्शन सी में सिर्फ थ्योरी है, ठीक है। तो डेरिवेशन वाले क्वेश्चंस में हाथ डालें, थ्योरी भी वो करें जिसमें डेरिवेशंस हों, प्योर फीकी फीकी थ्योरी ना करें, सही है। डेरिवेशन वाले क्वेश्चन चुन चुन के उठाएं। अगर न्यूमेरिकल से पेपर सेक्शन बी का पूरा नहीं हो रहा, क्योंकि देखिए 8+1 से 9 पूरा न्यूमेरिकल ही हो जाए, लेकिन अगर 2 न्यूमेरिकल, 1 न्यूमेरिकल डर लग रहा है तो थ्योरी भी करें चुन के जिसमें कम टाइम लगे। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर किसी स्टूडेंट ने हाथ डाल दिया, बताएं, गया लगा हुआ है, लिखा जा रहा है, समझे बात को। तो अब इसकी एक ट्रिक दे रहा हूँ, हमेशा एक लॉन्ग क्वेश्चन एंड के लिए रखें, क्योंकि देखें अगर वो आधा पौना भी चला गया कॉपी छीन के वक्त तो ज़ीरो नहीं मिला। लेकिन अगर आपने शॉर्ट क्वेश्चन को एंड के लिए रखा और कॉपी छीन गई, ले गया वो टीचर, तो देखिए पूरे 4 मार्क्स या खुदा सा पूरे 8 मार्क्स चले गए, क्योंकि सेक्शन सी का पूरा सवाल 8 मार्क्स का, 36 मार्क्स का सेक्शन बी हो गया, 32 मार्क्स का किस तरह
8 इंटू 4, ये जो ए बी है 8 मार्क्स के हैं। ये सेक्शन सी हो गया, कितने हो गए 68 मार्क्स। 17 मार्क्स की एमसीक्यूज़ है। एमसीक्यूज़ की तैयारी बिल्कुल इसी अंदाज में करें जैसे न्यूमेरिकल्स की कर रहे हैं, यानी मॉडल पेपर की सारी एमसीक्यूज़ कर ली, वेरी गुड। बुक की एक्सरसाइज की सारी कर ली, वेरी गुड। कॉलेज प्रीलिम्स में देखे काफ़ी सारी दिमाग खोलने की, मैंने कम से कम 4 कॉलेज की करा दी, और भी आप कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पिछले 10-15 साल में कॉमन फैक्टर जो एमसीक्यूज़ हैं, नए पुरानी बुक के कॉमन टॉपिक्स चैप्टर्स, उससे कर लें। तो ये अब इंशाल्लाह फिर उम्मीद रखें आपके फ़िज़िक्स के पेपर में बहुत ड्रामेटिकली आपको जंप मिलेगा अपनी परफॉर्मेंस में और अपने कॉन्फिडेंस लेवल में एज़ कम्पेयर टू केमिस्ट्री। या अगर आप जो है कंप्यूटर साइंस के और आपका इंग्लिश का पेपर थोड़ा 19 चला गया है, अब आपका जो है अगला जो है वो मैथ्स का है। मैथ्स का मैं स्ट्रेटजी दे चुका हूँ, कंप्यूटर साइंस वाले अगर मुझे सुनने देख लें तो ये जो है पूरा बहुत ध्यान रखने का है कि आप, और एमसीक्यूज़ एंड में मिल रही हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये कह रहे हैं सर सीरियल नंबर कहाँ लिखना होता है। सुन लें भाई, सीरियल नंबर बी कॉपी अगर ले रहे हैं तो ए कॉपी के ऊपर आके अपनी सप्लीमेंट जो लिया है आपने उसका सीरियल नंबर लिखेंगे। एक्चुअल नाम नहीं लिखेंगे, कॉलेज नहीं लिखेंगे, वो सीरियल नंबर और रोल नंबर लिखेंगे जहाँ भी लिखेंगे। सही है। एमसीक्यू उसको शुरू के पेज पे करें, भले एंड में मिलेगा, आप करें इसको पेज नंबर 3 पर। समझ में आ गई है मेरी सारी गाइडलाइन, इसको फॉलो करें और इस चीज़ का ध्यान कि पेपर कहाँ से आएगा, पेपर कहाँ से आएगा। पेपर बुक में से ही आएगा, सिलेबस से बाहर नहीं जाता टीचर। सिर्फ वो ये देखता है कि कितने लोग इस आश्रय में हैं कि वर्ड टू वर्ड न्यूमेरिकल आ जाए। देखिए, वैल्यू बदलने को न्यूमेरिकल बदलना नहीं कहते, ठीक है। वर्डिंग्स को बदलने को न्यूमेरिकल बदलना नहीं कहते। टॉपिक अगर आपके सिलेबस के अंदर चल रहा है, वो थ्योरी चल रही है, तो उसी पे बेस है ना न्यूमेरिकल बेटा, बोले तो उसी पे ही जब न्यूमेरिकल बेस्ड है तो आउट ऑफ बुक नहीं हम बोल सकते कि आउट ऑफ बुक आया है। तो केमिस्ट्री से ये चीज़ अपनी मिस्टेक्स को रिकवर करें, भरपूर अंदाज में अपनी तैयारी को जो है देखें और इन चीज़ों को फोकस करें टाइम को देखते हुए। यानी तकरीबन आपका अराउंड 80 मिनट्स में, यानी 1 घंटा 20 मिनट के आसपास में सेक्शन बी हो जाए। इसी पे पता चलता है कि हमारा टाइम जा रहा है। और जान के लंबे सवाल अटेम्प्ट नहीं करें, मजबूरी में करें तो आखिर में करें। कि जाए तो एक आधा सवाल जाए, 2 लॉन्ग छूट गए, 2 शॉर्ट छूट गए, ये तो भाई देखिए मार्कशीट ख़राब हो गई। और सेक्शन सी जो है उसको मैक्सिमम कोशिश करें 55 मिनट्स में निपटाने की, यानी 13, 14, 15 मिनट में एक पार्ट ए या बी सेक्शन सी के क्वेश्चन का। सेक्शन सी के जो 2 पार्ट हो एक जगह कीजिएगा, रैंडम मत कीजिएगा। सेक्शन बी के क्वेश्चन पार्ट सारे एक जगह कीजिएगा। मशवरा मेरा कायम है कि सेक्शन बी पहले करें, सेक्शन सी एंड में करें। अगर आप सेक्शन सी पहले करते हैं तो देखिए सेक्शन बी एंड में जाने का एक डिसएडवांटेज हो सकता है कि सेक्शन बी के 2 पार्ट बचे हैं और 10 मिनट बचे हैं। आप बताएं क्या होने जा रहा है। कोई स्पेशल आपके पास हवाई जहाज़, रॉकेट वाला हाथ या कोई टेक्निक है, मेरे पास नहीं है। एक पूरा शॉट छूट गया, दूसरे का आधा छूट गया। देखें लॉन्ग आधा पौना किया हुआ वो कॉपी ले गया, तो देखिए 2 नंबर चले जाएंगे, 3 वो कहेगा कि यार इसने आखिरी सवाल में काफ़ी कुछ कर लिया था। इसे देखें डायग्राम एंड में नहीं बनाए, डायग्राम एंड में बनाएंगे तो देखें रह गई, रफ सी गंदी बन गई। डायग्राम पहले बनाए, फिर सुकून से बना के 1-2 मिनट में, 3 मिनट में, चलिए 4 मिनट में डायग्राम बनाए। उसके बाद तेज़ी से उसकी वर्डिंग, डिस्क्रिप्शन, डेरिवेशन करें। डायग्राम कभी एंड में ड्रॉ नहीं करें किसी भी क्वेश्चन पेपर। केमिस्ट्री तो गुजर गया, फिजिक्स बचा है, बायोलॉजी वाले बॉटनी जूलॉजी में ध्यान रखें। तो ये सारा जो है मैंने मंजरनामा, सिर्फ ये जो चेकआउट क्या बोला, सेकेंड वाला सुन ले थोड़ा 1 मिनट की बात। फिज़िक्स सेकेंड ईयर के पेपर में जो कंप्यूटर साइंस वालों का हुआ है उसमें जो लॉन्ग आए हैं वो आपके भी आ सकते हैं, लेकिन आप पहले कंट्रास्ट में तैयारी करें। जैसे एक मिसाल दूँ, उनके में आ गया प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, आप कार्नोट इंजन के ऊपर ज़्यादा हाथ रखें। उनमें आ गया रिलेटिविटी थ्योरी, आप कॉम्पटन इफेक्ट पे ज़्यादा भारी हाथ रखें।
समझ रहे हैं। उनके में आ गया एम्पियर सर्किट लॉ, आप जे थॉमसन पे ज़्यादा भारी हाथ रखें तो ये कंट्रास्ट। इनके पेपर में, अच्छा ये फर्स्ट ईयर वाले भी काम की बात सुन लें, जो कंप्यूटर साइंस वालों का पेपर हुआ है बुक के सिर्फ और सिर्फ 8 में से 2 न्यूमेरिकल आए वर्ड टू वर्ड, बिल्कुल भाई केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का टच आ रहा है, बाकी दूसरे सैयारे से नहीं आए बेटा। जो थॉरली तैयारी कर रहे हैं, कुछ एक एग्जाम्पल में से दिया है, 3 जो है वो प्रीवियस बोर्ड पेपर में से दिया है, 2 वो देख रहा है कि अगर वैल्यूज़ और थोड़ी सी वर्डिंग को आगे पीछे करें तो क्या करते हैं। आउट ऑफ बुक आउट ऑफ सिलेबस कुछ नहीं है, थ्योरी सारी एक्सपेक्टेड है। तो क्या पता चला, डिसाइसिव जो होगा ना वो ये होगा और फिर ये, क्योंकि देखिए थ्योरी सर जब बात की भी इम्पोर्टेंट लग जाए आप कहें वाह वाह वाह, किसी XYZ की भी लग जाए वाह वाह वाह। न्यूमेरिकल्स पे कमांड एंड कंट्रोल, तो सर जब बाद ने पूरे साल आपसे कहा कि न्यूमेरिकल्स अंडरस्टैंडिंग, तो देखें काउंट कर रही है ये बात। अभी भी लेट नहीं हुआ है, 2 दिन है। देखें मैंने वीडियो 2 दिन पहले इसलिए रिलीज़ की है कि नाउ टेक द फुल एडवांटेज ऑफ दिस फाइनल काउंटडाउन बिफोर फिज़िक्स पेपर। और सेकेंड ईयर वालों का तो जो है 3-4 दिन है, वो तो बहुत ही फर्स्ट ईयर की अपनी जो गलतियाँ हैं और सेकेंड ईयर का उनकी जो एम एम्बिशन है उसकी बुनियाद पे तो बहुत बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं। सही है, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुछ मुझसे मज़ीद मदद चाहिए तो मोस्ट वेलकम। अपना और वालिदैन का सबका बहुत ख्याल रखिएगा, नमाज़ों की पाबंदी करें एहतमाम के साथ और दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।